उसके कमरे की हर चीज तरतीब से रखी हुई थी, कोई चीज अपनी जगह से हटकर ना थी। अलमारी में सारे सूट लगे थे, जूते, घड़ियां सजी हुई। ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारे परफ्यूम्स थे। आईने के सामने खड़ा एहतमाम से तैयार हो रहा था। सूट और टाई पहने किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। आइंदा अपनी कहानी तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनाने वाली। अच्छा मत सुनाओ, रिसाले में पढ़ लूंगा कहानी तुम्हारी। मेरी कहानी रिसाले में? कैसे? तुम्हें तो जानना नहीं था। अब नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमने गुस्सा दिलाना इसलिए। प्लीज बोलो ना, दरवाजा तो खोलो। नहीं, छोड़ो, जाने दो, मत। नहीं, क्या कह रहे थे अभी? वो रिसाले में मेरी कहानी कैसे? मेरा एक दोस्त है, तुम्हारी कहानी रिसाले में छपा देगा, मेरी बात हुई है। पूरा 1.5 किलो दूध है ना? हाँ पुत्री, पूरा 1.5 किलो दूध है। अच्छा चाचा, वो कहानी पढ़ी थी मेरी? और पुत्र, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। हाँ, मेरी बेटी ने पढ़ी थी। वो कह रही थी बहुत अच्छी कहानी है। उसे अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। उसे कहना मलिका की कहानी अब रिसालों में आएगी, वहाँ से पढ़े। अच्छा ठीक है पुत्र, अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को वैसे चाहा जाए जैसे महबूब को चाहने का हक है। वो दिन को बोले रात और रात को बोले दिन, तो आशिक को उससे दलील नहीं मांगनी चाहिए। अनी, क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा तस्वीर है किसी की? दिखाओ। अरे छोड़ो, मलिका प्लीज डील करो ना यार, छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कुछ कहती। वो हम रिसाले के ऑफिस में कब जा रहे हैं? यार तुम तो ना एक काम बता दो, तुम पीछे पड़ जाते। अन्नी, तुमने मुझे कहा था और अब मैंने सबको बता भी दिया है। तुम पागल हो, सबको बता दिया तुमने। एक काम हुआ नहीं है, तुमने सबको बता दिया। तो एक बार लेके तो चलो, मुझे पता है वो मेरी कहानियां पढ़ेंगे, कहेंगे किस शाहकार को लेकर आए। वाह वाह वाह। हाँ, कितना जरूर है ना मलिका तुम ना। जरूर नहीं है, एतमाद है। खाली नाम की मलिका नहीं बल्कि कहानियों की भी मलिका हूँ। उन्हें तुम्हारी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। हर दुआ का क्या है, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। आजकल तो मैं एक नई दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और मैं जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूँ। शादी तो मैं उसी से करूंगी। किससे? उसी से जिसका खाका आपने मेरे दिमाग में खींचा है, जो बिल्कुल अब्बा जैसा होगा। अब्बा की तरह वॉक करेगा, अब्बा की तरह बात करेगा, हूबहू अब्बा जैसा। इतना नहीं सोच लेते हैं मलिका, बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मेरी तो दुआ है कोई बहुत अच्छा रिश्ता आए और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊँ शादी करके। है, मेरे तो सर में दर्द हो गया बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। ओह, अन्नी और मलिका कहाँ चले गए? अभी वो अनी ने बात की थी मलिका की कहानियों के लिए, तो बस वही देने के लिए गए। कीर्ति, मलिका को समझाओ, बल्कि उससे पहले खुद समझो। बेटी जवान हो गई है, कहानियाँ लिखने से कुछ नहीं होता, थोड़ी खरदारी भी आनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मैं तो समझाती हूँ उसे। बच्ची है फरजाना, सीख जाएगी। निभाने का फैसला यूं पहली मुलाकात में ड्राइवर में खड़े हुए नहीं करता। हाँ, लेकिन सोचा तो जा सकता है ना। एनीवेज, मुझे आपकी सारी गाड़ियाँ अच्छी लगी हैं, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें जमा करने का काफ़ी शौक है। चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, खासतौर पर वो जो आपसे जुड़ी हूँ। अभी मुझे लगता है हकूक उन लोगों के छीने जाते हैं जो उनकी हिफाजत करना नहीं जानते। नहीं मलिका, अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। उस वक्त हालात, माहौल अजीब से हो जाते हैं। औरत अगर माहौल को अपने सर पे सवार ना करे तो सब ठीक हो जाता है। उसी माहौल को अपनाना चाहिए जो उसके दिल को सुकून दे। कैसी लगी तुम्हें मेहमान? मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक क्या मतलब? उसे मुझसे नहीं, मेरी चीज़ों से लगा हुआ भाभी। हाँ, तो वो तो हर इंसान को होता है जैसे वो शादी करने वाला होता है। वो तो मुझे भी शहूद की हर चीज़ से लगाओ, इसमें क्या बुराई? बुराई है भाभी, अगर एक लड़की आपके साथ खड़ी हुई और आपके बारे में नहीं बल्कि आपकी चीज़ों के बारे में पूछती है। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। खूबसूरत लग रही है बॉस। अक्ल के अंधे, तुम्हें आज नजर आई हूँ मैं? आज ही प्यारी लग रही हूँ ना इस दिन। हमेशा ही प्यारी लगती है, तुम्हारी बिना ही आज लौटी है। देखो ये वाली मिली है। हाँ, भाई तो बहुत थोड़ी है।
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है वाली। मुमानी अब इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि सभी बोले जा रहे हैं। शक्ल देखिए अपनी। ऐसा भी ना कहो, मेरा बेटा बहुत प्यारा। क्या गजरे बड़े नहीं लाए हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया, मैं अपनी फुफ्फो जान के लिए लेकर आया हूँ गजरे, और अपनी अम्मी जान के लिए। थैंक यू। चुड़ैल भी कहाँ गजरे पहनती? मरे नहीं जा रही मैं तुम्हारे गजरों के लिए, खबर ना मुझे चुड़ैल का छचुंदर के घाट मुझे। सामने कहो। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है आसपास? जी मेडिकल स्टोर है, यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएं, आगे से सेकंड लेफ़्ट लें, सामने मेडिकल स्टोर है। थैंक यू। लेट मी कॉल यू बैक। सॉरी। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, वो दो लड़के मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं उनसे डर के। कौन दो लड़के? शायद अब चले गए, काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। आपने जाना कहाँ है? घर। तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे घर मरी में है। आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? यस एब्सोल्युटली, आइए। हेलो। हेलो की बच्ची, अब जब मैं वहाँ होता हूँ घर पे तो हर वक्त अन्नी 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 करती रहती हो। इतने दिनों से आया हूँ, एक दफ़ा भी कॉल नहीं की तुमने मुझे। मसरूफ लोग हैं हम, तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कितनी मसरूफ़ हैं आप। कोई कहानी लिख के फ्रूट वाले को देनी होगी ना। अन्नी के बच्चे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी कहानियों का मजाक ना उड़ाया करो। और तुम सुनो ना, वो जिस दोस्त के पास लेके गए थे जहाँ घंटों इंतजार किया था, कहानी तक नहीं पढ़ी उसने मेरी। अम्मी मामू से मैं बात करूंगी कि मामू आपकी मलिका एक हैंडसम लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के घर इज्जत से वापस आई है। दैट्स इट। अब ऐसे ही कोई लड़का मेरी मलिका को ब्याह के भी ले जाए। हाँ बस मैं तुम्हारा चाहती कि तुम्हारी शादी हो जाए, जल्दी से अपने घर चली जाओ, अच्छा सा लड़का मिल जाए। वैसे एक बात है, लड़का था भले खानदान का तभी तो तुम्हें घर तक छोड़ कर गया। हाँ लगता अच्छा रहा। अच्छा जी, इतना अच्छा था कि माँ की दवाइयाँ उसी की गाड़ी में छोड़ आई। नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे प्यास लगी थी तो मैंने उसको अपनी दवाई और कहानी। अम्मी अब क्या हुआ? मेरी कहानी कहाँ है? नहीं, उसने आपको दवाई दी शॉपिंग बैग में? नहीं, उससे तो मुझे दवाइयों का शॉपर दिया था। मैं चेक करती हूँ। वो खुद से जुड़ी हर चीज़ से बहुत मोहब्बत करता था। उसे लगता था कि जो चीज़ उससे जुड़ चुकी है वो बहुत कीमती है, शायद इतनी कीमती जो किसी भी कीमत पर वो खोना नहीं चाहता। उसे हमेशा अपने साथ लगा कर रखता, अपने बचपन के कपड़े, जूतों से लेकर अपने बचपन के खिलौनों तक। और अब तो वो एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहा था, उस रिश्ते से जिससे उससे मोहब्बत थी। और मोहब्बत का तो कोई मोल नहीं होता। इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और।